नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इलेक्ट्रो इंडस्ट्री टेक पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेड स्विच अपने घरों में हम कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इलेक्ट्रिशियंस के लिए तो नहीं है, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है जो कि हर इलेक्ट्रिशियन को पहले से पता होती है, लेकिन ये आम लोगों के लिए, नॉर्मल इंसानों के लिए जिन्हें बेड स्विच पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली वो होता क्या है। दोस्तों देखिए, तो दिखाता हूँ आपको। ये ऐसी एक स्विच होती है जिसे हम बेड स्विच कहते हैं, ठीक है। मार्केट में बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको अगर प्राइस भी दिखा पाऊँ तो 15-17 समथिंग, बहुत 15-17 जैसे छोटे से कीमत पे ये स्विच आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है अगर हम इसके उपयोग को समझ पाए। कई बार हमारे घरों में हम कहीं बाहर से आते हैं, बाहर हमें लाइट्स की ज़रूरत होती है हमारे यहाँ, लेकिन नॉर्मली आप सभी को जैसे कि पता है, हमारे घरों में लाइट के स्विच बोर्ड्स घर के अंदर ही होते हैं। हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है घर के बाहर लाइट बोर्ड लगाने का। या कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि हमारे घर पे सपोज़ 5 स्विचेस हैं, 2 सॉकेट्स हैं, जिनमें से 2 स्विचेस हमने यूज़ कर लिए सॉकेट के लिए, अदर 3 स्विच पे कोई भी अलग डिफरेंट टाइप इलेक्ट्रिकल होम अप्लाइंसेस यूज़ में होते हैं। जैसे फ़ैन हो गई, टीवी के लिए एक सेपरेट स्विच चली गई है, एक लाइट यूज़ में है। अगर हमें और कुछ उसमें ऐड करना हो तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो हम अलग सा एक बोर्ड फिर ले आएँ, फिर अलग सा एक बोर्ड लगाएं। लेकिन दोस्तों, अगर इस स्विच का आप उपयोग करना सीख गए, इसे आप कैसे लगा सकते हैं, इसके फ़ायदे अगर आपको पता चल गए, तो आपको इतनी सारी चीज़ें सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज इसी चीज़ को लेकर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आज इसमें हम इस स्विच को लगाने से लेके इसे यूज़ करने तक के सारे काम सीखेंगे। बहुत सारे लोग कई बार बाहर से भी घूम कर आते हैं और उन्हें पता नहीं होता है, घर घूम के आए, अब उन्हें स्विच ऑन करवानी पड़ती है। घर के अंदर से ऑन करवाएंगे, फिर जाके वो उस लाइट को, घर के सामने की लाइट चालू होती है जिससे उनका काम होता है, फिर स्विच ऑफ करवाने जाना पड़ता है। देखिए, इस तरह की स्विच होती है, हमने इसे खोल। दोस्तों, तो अब हम समझने वाले इसके कनेक्शन के बारे में। कई बार हमें पता नहीं होता है जो स्विचेस होती हैं उनका कनेक्शन कैसे करना है, हमें ये भी नहीं पता होता है। मैं ऐसा समझता हूँ, हर किसी को छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहिए, क्योंकि घर पे हर समय हर किसी के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो होता ही है, उसके बिना तो कोई रह नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर हम इलेक्ट्रिशियन ढूंढते रहें हर जगह, मतलब कहीं भी काम पड़े, तो फिर हमें आइडिया ना हो, ये सब चीज़ों की जानकारी ना हो, तो प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, इसलिए आप मेरे चैनल से आप हमेशा जुड़े रहिए और ऐसी छोटी छोटी वीडियोस देखकर, ऐसे छोटे छोटे कामों की जानकारी लेकर आप अपने घरों का काम तो आराम से कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए, अभी जैसे स्विच है, हम इसके कनेक्शन के बारे में देखेंगे। बताइए आप लोग, ये दो वायर्स हैं, इनका कनेक्शन। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि घर पे हमें इलेक्ट्रिशियन ना लाना पड़े, हम अपने घर पे अपना काम खुद कर ले, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, पहले तो ये प्लग का कनेक्शन अगर आप लोगों को नहीं पता है, वैसे तो ये भी बहुत सारे लोगों को पता रहता है, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, पर ये उनको बता रहा हूँ जिनको ना जानकारी में हो, उनके लिए मैंने बोर्ड प्लग खोला हुआ है। देखिए, इनमें 2 प्लग के जो टर्मिनल्स होते हैं, उनमें एक रेड और ब्लैक, वैसे तो रेड और ब्लैक फेज और न्यूट्रल के लिए हम लोग यूज़ करते, पर रेड और ब्लैक की जगह येलो और रेड भी चलते हैं। ऐसे बहुत सारे वायर्स आते हैं अलग अलग। स्टैंडर्ड के हिसाब से तो रेड और ब्लैक ही यूज़ में होते हैं अच्छे बड़ी जगहों पर घरों में ज़्यादा करके यही वायर यूज़ में लाई जाती है, ठीक है। तो अब इसे हम कवर कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ प्लग बनाना आपने सीख लिया होगा, ठीक है। इसे हम पैक कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ओके दोस्तों, तो ये
प्लग पैक करने के बाद हम इसके स्क्रू को टाइट कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया, ये प्लग हमारा रेडी हो गया दोस्तों, ठीक है। मुझे पता है आप लोग अब सीख गए होंगे प्लग अगर आपको अपने घर पे लगाना हो, और प्लग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है दोस्तों। कई बार हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने घरों पे, नॉर्मल वायर्स को सॉकेट के अंदर डायरेक्टली ऐसे डाल दिया करते हैं। जैसे ये हमारी वायर है, इसे हमने सॉकेट के अंदर डाल दिया, तो इसमें क्या होता है, बहुत बार इसका लूज़ कांटेक्ट होता है, मतलब सॉकेट के अंदर डालने के बाद लूज़ कांटेक्ट होने की वजह से ये वायर्स तो जलते हैं, इसके साथ जो अप्लाइंसेस कनेक्ट होते हैं ना, उनकी वाइंडिंग पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और सॉकेट भी हमारी बर्न हो जाती है। इसलिए हमें डायरेक्ट ये वायर्स नहीं लगानी चाहिए, हर जगह प्लग यूज़ में लेना ही चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके स्विच के कनेक्शन के बारे में, जो कि आपको मैंने बताया था। तो दोस्तों इसका कनेक्शन कभी ये गलतियां नहीं करनी कि ये जो दो वायर्स हैं ये दोनों एक साथ इसमें लगा के और हम स्विच को ऑन कर दे। जैसे ये प्लग हमारा रेडी हो गया, इसे तो हम बोर्ड में लगा लेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिशियंस को बुलाना नहीं है। बोर्ड खोलने के बाद कनेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वैसे तो इसके लिए मैं आगे आपको वीडियो लेकर आऊँगा, जिसे देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से घर का बोर्ड भी बनाना सीख जाएंगे। पर इस वीडियो में आपको बता देता हूँ इस प्लग को ईज़िली आप दोस्तों देखिए। तो इस प्लग को लगाने के बाद इस प्लग की आने वाली वायर्स को, इस आने वाली वायर को हमने इस लाइट के प्लग में प्रॉपर कनेक्ट कर दिया है। दोनों वायर को, रेड और येलो दोनों वायर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों प्लग के दोनों टर्मिनल्स को प्रॉपर वाइज कनेक्ट कर दिया है हमने। आप समझ सकते हैं मेरे केस में यहाँ प्लग था इसलिए मैंने इसे प्लग में लगाया है, वैसे ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो ये आपके घर पे जो भी होम अप्लाइंसेस हो, या जैसे आप घर के बाहर, मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई लगी हुई ट्यूबलाइट या लैंप को आप वायर कनेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ सिर्फ आपको दो वायर्स ही होंगी, प्लग नहीं होगा। तो ये दोनों वायर को सिंपली इसके साथ आपको ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद इस प्लग को आप पावर सप्लाई सॉकेट में कनेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब ये स्विच को सिंपली ऑन करते हैं, ऑन करते ही आप देख पाएंगे ये लाइट ग्लो हो रही है, ये हमारी लाइट चालू हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इस बेड स्विच को अटैच दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने प्लग को, अपने कनेक्ट किए हुए प्लग को फिर से डिस्कनेक्ट कर देना है। बस स्विच बंद करना काफ़ी नहीं होता है, आप इस चीज़ को याद रखिए। इसे पूरी तरह डिस्कनेक्ट करना होगा, अपने सॉकेट से निकालना होगा। सॉकेट से निकलने के बाद आपकी ये जो दोनों वायर्स होती हैं, ठीक है, रेड और येलो जो वायर दिखाई दे रही हैं, इनमें से किसी भी एक वायर को आपको बीच में से कट कर लेना है। दोनों वायर्स को कट नहीं करना है, सिर्फ एक वायर, कोई भी एक वायर को आप कट कर सकते हैं। नॉर्मली रेड वायर को हम कट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे हमने कट कर दिया। अभी इसे कट करने के बाद वायर के दोनों छेड़ों को छील लेना है। दोस्तों फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, इसके अंदर से लेते हुए ये जो हमारी स्विच है, इसमें हमें वायर को लगा देना है। किसी भी साइड से आने वाली वायर कहीं भी लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विच ऑपरेट करने से आपका सिस्टम ऑन ऑफ होगा ही, वर्क करेगा ही। ऐसा नहीं है कि आपने सॉकेट से आने वाली वायर नीचे लगा दी, पावर सप्लाई को जाने वाली वायर ऊपर लगा दी, तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, वर्क करता ही है वो।
हाँ, तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं, ये हमने इस स्विच को दोनों साइड वायर कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद हम इसके कवर को फिर से क्लोज कर लेंगे। ठीक है, हमने इसे बंद कर दिया जिससे कि ये प्रॉपर वाइज पैक हो गया। हमें शॉक लगने का कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखें अब इसमें मैंने स्क्रू लगा दिया। अब फिर से आप इस प्लग को वहीं लगा दीजिए, आपके घर में जहाँ भी सॉकेट हो। देखिए दोस्तों, ये लग गया। अभी इसे हम सिंपली अब देख पा रहे हैं, जैसे कि ये वायर आ रही है, यहाँ से जा रही है, ये यहाँ कनेक्ट है इस प्लग में। अब यहाँ से सिर्फ ये स्विच ऑफ करते ही हमारी लाइट बंद हो गई। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इसे चालू करेंगे, ऑन हो जाएगी, इसे बंद करेंगे, ऑफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने स्विच लगानी सीख ली होगी दोस्तों। देखिए हमारे पास एक और स्विच पड़ी हुई है जो कि अपने बोर्ड्स में यूज़ होती है। इसे तो मैंने बताया था बैड स्विच बोलते हैं, पर ये सिंपल स्विच हमारे बोर्ड्स में यूज़ होने वाली वन वे। तो इस स्विच में भी यही होता है दोस्तों। कभी भी आप लोगों को मैं जानकारी दे दूँ, ऐसा नहीं करना है। पावर सप्लाई की दोनों वायर्स को कट करके एक वायर अप साइड एक डाउन साइड लगा के आप स्विच ऑन कर दे। ऐसे केस में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि फेस और न्यूट्रल्स रन कर रहे होते हैं दोनों वायर्स में। कोई दोनों को एक दूसरों के सामने लगा के स्विच को ऑन कर दे है तो ये कॉन्टेक्ट एनसी हो जाता है दोस्तों। ये स्विच को ऑन और ऑफ करने का यही मतलब होता है। एक साइड आपने पावर सप्लाई दी, दूसरे साइड से आपने आउटपुट ले लिया। जब आप ये स्विच को ऑन करते हैं तो आपके ये दोनों कॉन्टेक्ट्स शॉर्ट हो जाया करते हैं। मतलब अगर आपको मैनुअली दिखाओ, आपने स्विच ऑन किया, ये दोनों शॉर्ट हो गए, तो होगा क्या, जब ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरों के, प्रॉपर कांटेक्ट में आ जाएंगे इस तरह से, तो क्या होता है, ये दोनों के शॉर्ट होते ही हमारी लाइव वायर, अभी पावर सप्लाई यहाँ पे है, यहाँ तो ऐसी वायर लगी है जो अप्लाइंसेस को कनेक्ट है, पर इसमें पावर सप्लाई नहीं है, पावर सप्लाई सिर्फ यहाँ तक है। इस स्विच को ऑन करते ही ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ की पावर सप्लाई यहाँ से होते हुए अप्लाइंसेस पे चली जाएगी। और जो सेकेंड वायर होती है, सेकेंड वायर जैसे कि अब देख रहे हैं आप, इसमें एक वायर हमने कट करके लगाई है, लेकिन ये दूसरी वायर डायरेक्ट जा रही होती है। तो एक वायर लाइव वायर जो है वो यहाँ से जाएगी और दूसरी वायर अप्लाइंसेस से रिटर्न आ रही होती है, जो कि ये हमारी पावर गई उस सर्किट के अंदर फ्लो हुई, वहाँ से रिटर्न पाथ से वो उस पावर सप्लाई को वापस लेकर आएगी, जिसके बाद हमारी सर्किट पूरी होगी और कोई भी लैंप लो होता है।